हेलो एंड वेलकम टू रीलन सेतु। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जुगुलार वीनस प्रेशर। इसको कैसे मेजर करते हैं? ठीक है, तो अपन मेजर करना सर्च करेंगे ये नॉर्मल कितना होता है, और अगर ये हाई है तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, और अगर ये पेशेंट लो है, आपका जो जुगुलार वीनस प्रेशर है वो लो है तो क्या प्रॉब्लम है, और ये किसको इंडिकेट करता है। जैसे आपका सेंट्रल वीनस प्रेशर हो गया, उसको इंडिकेट करता है या नहीं करता। और अगर पेशेंट का वीनस जो जुगुलार वीनस प्रेशर हाई है तो क्या उसकी जान जोखिम में है। सो पेशेंट की जान को जोखिम में ना डालते हुए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। लेट्स लर्न विथ रीलन जुगुलार वीनस प्रेशर। जेवीपी क्या होता है सर, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिफ्लेक्ट जेवीपी रिफ्लेक्ट द प्रेशर इन द राइट एट्रियम। तो याद रखना राइट एट्रियम का ये प्रेशर है, जिस ये जो इमेज से रिप्रेजेंट आपको दैट इज एक्स इंटरनल जुगुलार वेन। ठीक है, एंड द सेंट्रल वीनस सिस्टम या सेंट्रल वीनस सिस्टम और राइट एट्रियम का रिफ्लेक्ट होता है। इट इज एस्टिमेटेड बाय ऑब्जर्विंग द इंटरनल जुगुलार वेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी जुगुलार वेन? दैट इज इंटरनल जुगुलार वेन। ओके सर, तो जो एक्सटर्नल जुगुलार वेन है वो यूज क्यों नहीं करते? देखो, ये है आपका पेशेंट का राइट साइड सपोज, और ये है आपका लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड के अंदर भी जुगुलार वेन है, राइट साइड के अंदर भी जुगुलार वेन है। क्लियर है? दो है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, बट अपन यूज कौन सी करते हैं? इंटरनल। इसका रीजन क्या है? जो इंटरनल जुगुलार वेन है वो कंपेरिजन टू एक्सटर्नल जुगुलार वेन लार्ज होती है। क्या होती है सर? लार्ज। और अगर लार्ज है तो उसका फीलिंग भी ज़्यादा होगा, उसका फीलिंग ज़्यादा होगा, फ्लो ज़्यादा होगा, तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो प्रेशर एटलीस्ट अपन जब कोई चीज़ को मेजर करते हैं तो उसकी कुछ यूनिट अपने पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्सटर्नल जुगुलार वेन है वो उसका फ्लो ज़्यादा होता है, तो वो एक प्रेशर रिप्रेजेंट करती है। अगर वो डायलेट होती है तो आपको फील होता है, आप उसको मेजर कर सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल जुगुलार वेन है उसमें ऐसा नहीं है। तो याद रखना कौन सी करेंगे? इंटरनल जुगुलार वेन। अब सर राइट करेंगे या लेफ्ट करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे है राइट। कौन सी होगी? राइट इंटरनल जुगुलार वेन। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइट इंटरनल जुगुलार वेन है वो राइट एट्रियम को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्ट आपके राइट एट्रियम से, मतलब जो वेना केवा है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। पहली चीज तो यही लिखा राइट एट्रियम, किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? राइट एट्रियम को। तो जो राइट एट्रियम है तो राइट साइड की कौन सी होगी? इंटरनल जुगुलार वेन। ठीक है, नॉर्मल जो प्रेशर होता है आपको कितना होता है? 6 to 8 सेंटीमीटर H2O। याद रखना H2O में होता है, सेंटीमीटर mmHg में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जब असेस करते हैं तो मर्करी यूज नहीं होता है, और जब मर्करी यूज नहीं होता है तो जो यूनिट होगी वो आपकी क्या रहेगी? सेंटीमीटर H2O। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करते हैं? हाउ टू असेस? ओके, स्टेप होंगे। जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज पोजिशन। पेशेंट को कौन सी पोजिशन देनी है? क्लियर? तो पेशेंट को पोजीशन देनी है सर सेमी फॉलोर पोजीशन, दैट इज एंगल होगा 45 डिग्री, हेड टर्न स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, अब जैसे आपका पेशेंट है, सपोज आपका ये वाला पेशेंट है, इसको आपने लेफ्ट साइड टर्न दे दिया, तो जो एग्जामिनर होगा या नर्सिंग ऑफिसर होगा वो कौन सी साइड होगा? राइट साइड। नो डाउट, ओके सर, राइट साइड होगा। व्यू द राइट इंटरनल जुगुलार वेन। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट इंटरनल जुगुलार वेन। जीवीपी कहाँ से असेस करें? राइट इंटरनल जुगुलार वेन से। लोकेट द वीनस पल्सेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पल्सेशन असेस करते हैं, क्यों? क्योंकि जहां पे पल्सेशन फील होगा वहीं से अपन जेबीपी असेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या असेस करना है? पल्सेशन। यूज टेंटाइल लाइट टू द हाईलाइट द पल्सेशन। आप टॉर्च लाइट या जो रूम लाइट होती है नॉर्मली, उसमें आपको अगर जेबीपी इंक्रीज है तो आपको फील हो जाएगा, आपको सीन हो जाएगा। पल्सेशन शुड नॉट बी पाल्पेबल। जो पल्सेशन होता है वो पाल्पेबल नहीं होता, वो आपको सिर्फ सीन होता है। अगर ये जैसे आपको इमेज में पेशेंट दिख रहा है, अगर इसका जेबीपी इंक्रीज है तो ये पल्सेशन यहाँ पे आपको सीन होगा, फील नहीं कर पाएंगे आप। लुक बिटवीन द क्लेविकल एंड द एंगल ऑफ द जो। तो जो ये आपका क्लेविकल है दैट इज, और ये है आपका एंगल ऑफ जो, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा? इंटरनल जुगुलार वेन। तो यहाँ पे आपको असेस करना है कि पल्सेशन कहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मार्क कर लिया कि सर यहाँ पे हमें पल्सेशन फील हो रहा है। याद रखिए, आइडेंटिफाई एंड द मेजर। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीनस पल्सेशन। जहाँ वीनस पल्सेशन सीन हो रहा है उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? अगर यहाँ से वीनस पल्सेशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है सर, हाईएस्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। मेजर करना वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सटर्नल एंगल टू टॉप द पल्सेशन। अब जहाँ पे आपको पल्सेशन फील हुआ है वहाँ से वर्टिकल एंगल, दिस इज वन इज वर्टिकल। ठीक है, ये आपका वर्टिकल एंगल, दिस वन वर्टिकल एंगल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टर्नल एंगल टू द टॉप ऑफ द पल्सेशन। ये जो स्टर्नल एंगल है दैट इज लुईस ऑफ एंगल, यहाँ से अपने को इसकी हाइट मेजर करनी है। ये वर्टिकल हो गया। यूज द रूरल कार्ड हेल्ड वर्टिकली फ्रॉम द स्टर्नल एंगल। यहाँ से आपको एक कार्ड ऐसे स्टर्नल एंगल पर रखना है, कौन सा? वर्टिकल पोजीशन में, मतलब सीधा। ठीक है सर, वर्टिकल पोजीशन में रख लिया। अब या तो आप पेन ले सकते हैं या आप एक दूसरा कार्ड भी ले सकते हैं, जिसको आप ये है, ये जो रूलर है, दिस वन इज रूलर, या फिर एक दूसरा रूलर लेंगे।
या पेन या पेंसिल जो भी लेंगे, और जो आपको हाईएस्ट पॉइंट पल्सेशन का फील हुआ था वहाँ पे आप पेन या पेंसिल या रूलर को रखेंगे और जो वर्टिकल रूलर रखा है इधर उसको टच करेंगे। क्लियर सर? यूज द रोलर कार्ड वर्टिकली फ्रॉम द स्टर्नल एंगल एंड हॉरिजेंटली फ्रॉम द पल्सेशन पॉइंट। जो पल्सेशन पॉइंट हुआ था वहां से हॉरिजेंटल रखेंगे ऐसे, आपको याद रखना दिस वन इज एल साइड में। अब जितना ये पल्सेशन आपको फील हुआ, मतलब जितना, सपोज आपका ये 5 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ से जो स्टर्नल एंगल है यहाँ से लेकर जो जुगुलर वेन का जो सॉरी पल्सेशन जो फील हुआ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अभी आपको एक नंबर मिल गया, इस नंबर के अंदर आपको 5 ऐड करना है। क्यों करना है वो मैं बता देता हूँ। एट द 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द स्टर्नल एंगल। मतलब जो आपका ये एट्रियम है, राइट एट्रियम, वो आपका जो लुईस ऑफ एंगल है या जो स्टर्नम का एंगल है उससे 5 सेंटीमीटर बिलो है, तो ये भी आपको ऐड करना है। भी जो अपन असेस कर रहे हैं वो यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर यही होता है, जितना सेंटीमीटर H2O है, ठीक है, ये यूनिट है। तो ये जो जुगुलार वेन है उसका जितना प्रेशर है और स्टर्नल एंगल से जितना नीचे एट्रियम है, किसको रिफ्लेक्ट करता है, जुगुलर वेनस प्रेशर एट्रियम को, राइट, या सेंट्रल वेनस प्रेशर को। अपन इनडायरेक्टली किसका प्रेशर असेस कर रहे हैं, राइट एट्रियम का। तो राइट एट्रियम जो स्टर्नल एंगल है उससे 5 सेंटीमीटर अबो है इन नॉर्मल पर्सन। क्लियर? अब अगर 5 सेंटीमीटर अबो है तो ये ऐड कर देंगे। सपोज आपका ये पल्सेशन आपको 5 सेंटीमीटर फील हुआ था, प्लस इसमें 5 ऐड करेंगे, देन आपका जीबीपी कितना आ जाएगा सर, 10 सेंटीमीटर H2O। और 10 सेंटीमीटर H2O इज क्या है, हाई है, जेबीपी इंक्रीज है पेशेंट का। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट आता है आपका, अगर इंक्रीज है तो ये क्या इंडिकेट करता है, राइज जेबीपी मतलब मोर देन 8 या मोर देन 10। फ्लूड ओवरलोड, देखो अगर राइज है तो फ्लूड ओवरलोड है, अगर पेशेंट का लो होगा मतलब लेस देन 6 होगा तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया। याद रखना हाइपोवोलेमिया में जेबीपी डिक्रीज होगा, कॉमन सेंस है। कार्डियक टेम्पोनेंट के अंदर होगा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, राइट और लेफ्ट जो हार्ट फेलियर है, सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। जस्ट आप एक बार रीड कर लो, मैं फिर बताऊंगा कि इन कंडीशन में इंक्रीज क्यों होता है। ओके। एक होता है स्मॉल साइन, दैट इज जेवीपी अगर राइज है इन द इंस्पायरेशन, ओके, सीन इन द कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। देखो जेवीपी राइज इन इंस्पायरेशन, अगर आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है सर, और आपके पास एक पेशेंट है, वो क्या है, नॉर्मल पेशेंट है। क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल पेशेंट है। और नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल पेशेंट आपके पास, नॉर्मल पेशेंट का जो जेवीपी होगा, क्या होगा, जेवीपी नॉर्मल पेशेंट का जुगुलर वीनस प्रेशर, वो जब पेशेंट जैसे इंस्पायर करेगा मतलब जैसे ही सांस लेगा उस टाइम में वो डिक्रीज होगा। ठीक है सर, कैसे, देखो जैसे आप इंस्पायरेशन लेते हैं तो आपका जो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म है वो क्या करता है, इंट्राथोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज करता है, राइट। जैसे इंट्राथोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होगा तब आप इंस्पायर करेंगे। क्लियर है? और जैसे इंस्पायर करेंगे या इंट्राथोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होगा उसी टाइम पे जो एट्रियम फीलिंग होती है, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड फील होता है, फील मतलब ब्लड अंदर आता है, हार्ट के अंदर एट्रियम के अंदर आता है, ठीक है सर। बट अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है, मतलब फीलिंग में प्रॉब्लम है या फिर हार्ट आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखा है, कार्डियोमायोपैथी हो रखी है, ठीक है, उस कंडीशन में हार्ट प्रॉपर फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगी, ठीक है, फीलिंग नहीं होगी मतलब उसके अंदर ब्लड रिटर्न नहीं आएगा। और जब ऐसा होगा तो जेवीपी बढ़ेगा, मतलब जो आपका वीनस ब्लड है वो बढ़ेगा। जब वीनस ब्लड रिटर्न नहीं जा रहा है आपका राइट एट्रियम के अंदर या हार्ट के अंदर नहीं जा रहा है तो कहाँ रहेगा, वेन में रहेगा। और जब वेन में रहेगा तो जेबीपी या फिर कोई भी वीनस प्रेशर वो इंक्रीज रहेगा। क्लियर? तो जैसे ही इंस्पायरेशन के टाइम में अगर जेबीपी इंक्रीज होता है दैट इज कुसमाल साइन, ठीक है। और अब ये आपको पता चल गया कि क्यों इंक्रीज हो रहा है। नॉर्मली इंट्राथोरेसिक प्रेशर अगर नेगेटिव है तो फीलिंग इंक्रीज होती है, ठीक है, ब्लड के अंदर ब्लड फ्लो होता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, वो ब्लड को भी रिटर्न लेके आता है। जो आपके लाइक आपके लोअर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, इनके अंदर से ब्लड वापस फील होता है हार्ट के अंदर जैसे इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव होता है। बट जो कुसमाल साइन है उसके अंदर क्या होता है, जैसे पेशेंट सांस लेता है उस कंडीशन में प्रेशर नेगेटिव हो रहा है इंट्राथोरेसिक कैविटी का, बट जो जुगुलार वीनस प्रेशर है या जो वीनस प्रेशर वो इंक्रीज होता है, दैट इज कुसमाल साइन। और इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हार्ट के अंदर प्रॉपर फीलिंग नहीं हो रही। और हार्ट के अंदर प्रॉपर फीलिंग नहीं हो रही, इसी का मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए थे, कौन कौन से, जैसे आपका ये है कार्डिक टेम्पोनेंट हो गया, कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, सुपीरियर वीना केवा ऑब्स्ट्रक्शन, अगर वीना केवा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो भी आपका
हार्ट के अंदर वापस ब्लड नहीं जाएगा तो जेबीपी इंक्रीज होगा। और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, अगर वॉल के अंदर प्रॉब्लम है तो भी आपका प्रॉपर ब्लड हार्ट के अंदर नहीं जाएगा, बैकफ्लो होगा और वीनस प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट आता है आपका कुछ क्वेश्चन जो नोट सेट के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर अब इस एग्जाम से अपन पुटअप किए हैं। व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन फॉर द असेसिंग जेबीपी? जेबीपी को असेस करने के लिए करेक्ट पोजीशन कौन सी है? दैट इज सेमी फाउलर पोजीशन, 30 to 45 एंगल डिग्री एंगल। विच वेन इज बेस्ट टू असेस द जेबीपी? ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वेन होगी? दैट इज जुगुलर वेन। अगर पोजीशन पूछे आपको राइट लेफ्ट में से तो कौन सी राइट और कौन सी इंटरनल? राइट इंटरनल जुगुलर वेन। नॉर्मल जेबीपी इज अप टू हाउ मनी सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल ऑफ एंगल? देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। जो नॉर्मल जेबी प्रेशर वो नहीं पूछा आपको, इसने क्या पूछा? नॉर्मल जेबीपी इज अप टू हाउ मनी सेंटीमीटर अबव द स्टर्नल एंगल। भाई जो स्टर्नल एंगल है आपका, सपोज ये मैंने आपको फिर से पेशेंट बना रहा हूँ, इधर बनाता हूँ, ये आपका पेशेंट है, ठीक है, दिस वन, और ये पेशेंट का स्टर्नल एंगल है, मतलब यहाँ पे इसकी स्टर्नम है, ठीक है सर, ये स्टर्नम है। तो जो स्टर्नल स्टर्नल एंगल है, लुईस ऑफ एंगल है, यहाँ से जेबीपी कितना होता है ये यहाँ से पूछ रहा है, एट्रियम से नहीं पूछ रहा, नॉर्मल नहीं पूछ रहा। तो याद रखना, अगर अबो द स्टर्नल एंगल से पूछता है देन आपका कितना जाएगा? 3 to 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 to 4 सेंटीमीटर में आप 5 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 5 3 8 to 9, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 2 से 3 भी लिख सकते हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर क्या हुआ? नॉर्मल होगा। तो ये था आपका जेबीपी। थैंक यू।